सर कई बार ऐसा होता है कि हम कभी कोई सिचुएशन होती है तो हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं, हमें उस मोमेंट पे नहीं पता होता कि हमें क्या बात करनी है, लेकिन सडनली 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद हमें रियलाइज होता है यार हमने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, और वो चीज़ काफ़ी हावी हो चुकी होती है हमारे ऊपर भी और सामने वाले के ऊपर, और सिचुएशन सारी अंडर कंट्रोल हो चुकी होती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। इन द सेंस हम ऐसी बहुत सारी बातें बोल जाते हैं गुस्से में Yes. जो हमें नहीं बोलनी नहीं बोलनी चाहिए। चाहिए। सो टॉपिक इज एंगर, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? Yes. कि अपने गुस्से को हम कैसे उस कंट्रोल करें, मोमेंट पे कंट्रोल करना, या तो उस मोमेंट पे कंट्रोल करना या फिर बेटर स्टिल कि वो मोमेंट ही ना आए। Yes. बेटर क्या है? मतलब देयर कुड बी टू डिफरेंट टॉपिक्स। एक है कि उस मोमेंट में हम कैसे कंट्रोल करें, एक हो सकता है कि वो मोमेंट ही ना आए, या वो यानी आपको गुस्सा आना ही बहुत कम हो जाए। यस गुस्सा क्यों आता है हमको? कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे बिलीफ्स हैं हमारे जिसको हमने पकड़ रखा है कि मुझे ये सही लगता है। जैसे ही कोई उससे अलग कुछ बोलता है तो गुस्सा आता है। जिस चीज से आप चिपके पड़े वो चीज आपसे कुछ छीनने की बात करता है तो गुस्सा आता है। तो बहुत ज्यादा हमारे अंदर लालच होता है किसी भी चीज को लेकर के, वो चीज के बीच में कोई भी रुकावट आती है तो हमें गुस्सा आता है। यानी जिस कंपनी में आप काम करते हो, अगर वो जो बॉस है आपका, अब इसको रिलेट करना है, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, अगर वो बॉस बहुत ही ज्यादा लालची है तो उसका 10 रुपए का भी नुकसान होगा तो वो ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे पता नहीं सब कुछ उसका लूट गया है। जिसके अंदर इतना लालच नहीं होगा उसका 10,000 भी लूट जाएगा तो आराम से सिचुएशन को देखेगा, गलती तो हुई है, गलती तो मेरे से भी होती है, उसमें क्या बड़ी बात है, कोई बात नहीं। कोई इंसान है जिसके लिए आपने एक्चुअल में बहुत कुछ किया है और वो आपको अच्छे से ट्रीट ना करे तो गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा आता है कि हमने उसके लिए इतना किया और वो देखो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, उसको समझ क्यों नहीं आता, दिमाग है उसमें नहीं। देख लो जी, अपने माइंड के अंदर झांक करके हम देख सकते हैं गुस्से का जो कॉज है, वो कॉज क्या है। अगर हम समझ पा रहे हैं तो अपने अंदर कुछ भी पकड़ लेना स्ट्रांगली। जिसने कुछ पकड़ा ही नहीं उसको गुस्सा कैसे आएगा? लगाओ दिमाग। अगर मैंने अपनी जो इमेज है उसको बहुत सीरियसली पकड़ लिया है, अरे अयंती संदीप महेश्वरी ये हो, समझे, तो क्या होगा? जैसे ही आप में से कोई भी कुछ भी उल्टा बोलेगा मेरे बारे में तो क्या होगा? मेरी उस इमेज पे कोई भी हिट करेगा तो क्या होगा? गुस्सा आ जाएगा। लेकिन अगर उस इमेज को देख करके मुझे हंसी आती है तो चाहे आप मजाक उड़ाओ चाहे मैं मजाक उड़ाऊं, इस बंदे का जिसको संदीप महेश्वरी कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना स्ट्रांगली पकड़ोगे मुझे ये पसंद है, जितना स्ट्रांगली, स्ट्रांग लाइक्स एंड स्ट्रांग डिसलाइक्स, क्या यही जड़ नहीं है गुस्से की? इसकी वजह से स्ट्रांग इमोशन जनरेट होते हैं, स्ट्रांग रिएक्शंस होते हैं, और वो जो स्ट्रांग रिएक्शंस होते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, बाद में रियलाइज करते हैं कि भैया तो रायता फैल गया। मतलब इतनी सी तो बात थी, उसमें इन सब बातों को बीच में घुसाने की क्या जरूरत थी, इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? तो ऐसा कैसे हो, आज जो हम बात कर रहे हैं कि अगर सामने वाला बंदा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो रिएक्ट कर भी दे किसी वजह से, तब भी आप हंसी मजाक में उस बात को उड़ा दो, ये हो जाए तो कमाल है। यानी उस टाइम पे जो सही एक्शन लेना चाहिए वो आप कूलली कामली ले सको, फिर चाहे लड़ना भी है तो आप कूलली कामली उससे लड़ सको। एक है विद कंट्रोल आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, एक है आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है फिर लड़ रहे हो, कुछ फर्क है दोनों में? नहीं है। एक है नौसिखिया जो लड़ता है, वो क्या है, मैं तेरे को मार दूंगा, जो प्रोफेशनल होगा ना वहां पे आराम से बैठ करके हंस रहा होगा, तो आ मारने के लिए एक मारेगा उसका उठेगा ही नहीं वो, मतलब सामने वाले को लग रहा है कि उसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे गुस्सा करना जरूरी है, कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ती है ना, कहीं तो सामने वाले को रोकना पड़ेगा। अगर सामने वाला बंदा या बंदी कोई भी अपने पुराने किसी एक्स को लेकर के घर में आ गया है तो वहां तक आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद में हाथ पकड़ लिया एक दूसरे का, तो वहां पे उसको रोकना पड़ेगा, नहीं रोकना पड़ेगा? चाटा ही लगेगा। अब अगर आपने चाटा लगाया तो बात ज्यादा बिगड़ नहीं जाएगी। यही होता है रिएक्ट करना और एक है रिस्पॉन्ड करना, दोनों में बड़ा फर्क है। रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या हुआ, सिचुएशन में आपको अंदर से गुस्सा नहीं आ रहा है लेकिन बाहर से आप उसको बड़े स्ट्रांगली बोल रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। अब वो कहेगा नहीं नहीं, बोल दिया ना, बात समझ लो अच्छे तरीके से, ना मतलब ना, तो क्या होगा? अव्वल तो जब इतनी पावर्स के साथ आप बोलते हो सामने वाले को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो आंखों में उसको समझ आ जाता है कि ये बंदा कभी गुस्सा नहीं करता है, जो रोज रोज गुस्सा करता है, 24 घंटे गुस्सा करता है, उसके गुस्से की क्या औकात है? अपने बच्चों पे नॉन स्टॉप गुस्सा करते रहो, बच्चे भी गए हैं साइड पे ऑब्वियसली, बट आप कभी गुस्सा नहीं करते और फिर आपको एकदम से गुस्सा आ जाए, महीनों में कभी एक बार एकदम से, और वो भी एक्चुअल में गुस्सा ना आए, क्योंकि एक्चुअल में गुस्सा आएगा तो महीनों में या सालों में एक बार नहीं आता है, वो तो फिर रोज आता है, हर बात पे आता है। यानी खांसी का कॉज अंदर पड़ा हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि खांसी ना आए, तो या तो खांसी आती रहेगी या बिल्कुल भी नहीं आएगी।